ग्रामीण भूमि के सभी दर्शक साथियों को नमस्कार। मैं आपका भाई वीरेंद्र पाई। साथियों, आज हमारे साथ है ग्रामीण अंचल की जिम्मेदारियों से जुड़ी एक बड़ी शख्सियत, कैथल जिला परिषद के चेयरमैन श्री करमबीर कौर जी। करमबीर जी, स्वागत है नमस्कार आपका। वीरेंद्र जी। मैं सबसे पहले आपके ग्रामीण भूमि देखने वाले सभी जो भी दर्शक हैं, जो भी आपके फॉलोवर्स हैं, उनको धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो आपको कंटिन्यूस सपोर्ट करते हैं और उनके कारण आप सारे जो हमारे कैथल का ग्रामीण पृष्ठभूमि है उसको सारी सारी कवरेज मिलती है। और जहाँ जहाँ समस्याएं हैं उसको जो भी जिनके चाहे सरपंच की समस्या हो, चाहे विधायक से और एमपी तक की, वो दूर करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं और वो कहीं ना कहीं आप चौथा स्तंभ इसमें काम करता है। धन्यवाद। तो करमबीर जी, क्या कहोगे? कहीं ना कहीं एक सोच आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। आप राजनीति में आए हैं, लोग जानना चाहते हैं आपके बैकग्राउंड के बारे में। वैसे तो कहा जाता है हरियाणा में पढ़े से कड़े या बेहतर हो जाता है, लेकिन शिक्षा को आज वैल्यू दी जाती है। सरकार भी चाहती है कि शिक्षित लोग राजनीति में आगे आएं। तो सबसे पहले तो आपके बारे में जानना चाहेंगे, कितना शिक्षित हुए, कहाँ से प्रेरणा मिली राजनीति में आने के लिए? देखिए, मेरी बैचलर और मास्टर दोनों की दोनों टूरिज्म मैनेजमेंट में है। जी। तो मेरा जो प्रोफेशनल बोलूँगा वो भी टूरिज्म मैनेजमेंट में ही है। मेरा हम्म। ट्रैवल इवेंट मैनेजमेंट में मैं दिल्ली काम करता हूँ, आज भी काम करता हूँ। और कहीं ना कहीं हम सोशल प्लेटफॉर्म पे पिछले 15 सालों से गांव के कुछ साथी इकट्ठा होकर जहाँ पे जो भी जितना सोशल वर्क हो सके, चाहे वो पूरे गांव को इकट्ठा करके दिवाली मनाने की बात हो, चाहे कोरोना टाइम में गरीब व्यक्तियों की या जरूरतमंदों की सहायता की बात हो, या ब्लड डोनेशन कैंप की बात हो, या हम्म। अन्य मेडिकल कैंप की बात हो, या जो भी जितनी छोटी से छोटी सहायता, किसी बच्चे को कोई अच्छे मार्क्स आए उसको अप्रिशिएट करने के लिए उसको सेलिब्रेट करते हैं इकट्ठा करके, कुछ इस तरह की एक्टिविटी पिछले 15 सालों से करते थे। तो जैसे ही जब पिछला ये अपना 2020 के बाद जैसे ही जिला परिषद का चुनाव आया हम्म। 2022 में, कोरोना के बाद की स्थिति थी, तो साथियों ने उस टाइम में, क्योंकि सबके काम भी देखा जाए कोरोना की वजह से कम हो गए थे या कुछ एक काम छूट गए थे, तो सब साथी जलनी गांव में इकट्ठा रहते थे। हम्म। तो डिस्कशन हुआ कि अब की बार हम सोशल प्लेटफॉर्म पे तो काम करते हैं कि एक भूमि का, एक पार्षद का इलेक्शन भी लड़ा जाए, ताकि हम जितने के एरिया में, हम कैथल के लगभग एरिया में ही काम करते रहते थे, एक जर्नलिस्ट हमारा जो दोस्तों का समूह था वो भी इस लेवल का ही था कि, तो बोला कि अभी समय भी है और सब साथी साथ में भी हैं, हम चुनाव इस बार इलेक्ट करेंगे। और ये सब साथियों की, और मैं स्पेशली बोलूँगा गोल गाँव वालों की भी इच्छा थी कि कोई युवा चुनाव लड़े हम्म। और कुछ नया करके दिखाए, कोई नई चीज़ें सिस्टम में लेके आए आ सके। तो पॉलिटिक्स में आते हैं, एक टारगेटली चलते हैं कि मुझे वहां तक जाना है, तो बैरियर भी आते हैं। क्या सपना शुरू से ही यही था कि अगर जिला परिषद का चुनाव लड़ूं तो चेयरमैन तो कम से कम मैं बनने का संकल्प रखता हूँ? नहीं, देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जब भी अपनी जनसभाएं जिस टाइम में पार्षद के चुनाव के लिए लड़ रहे थे, हम्म। तो लोग बोलते थे कि, मतलब जनरली लोग बोलते हैं कि मैं चेयरमैन नहीं भी ले आऊंगा। मैंने बोला था कि देखो, एक अगर मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ, हम्म। क्योंकि हो सकता है महिला में रिजर्व आ जाए, तो मैं तो जेंट्स जेंट्स कैंडिडेट था, तो फिर जेंट्स में आ गई। मैंने कहा मैं एलिजिबल हूँ, और 10 साथी ऐसे होंगे, क्योंकि 10 तो महिलाएं आ गई, 10 पुरुष आ गए, हम्म। तो 10 पुरुष ही एलिजिबल हैं, उन 10 में से मैं भी एक था। मैंने कहा अगर सभी साथियों ने चाहा, क्योंकि सिर्फ टारगेट आप ये नहीं कर सकते कि मुझे चेयरमैन बनना है, बात ये होती है कि सब के सब लोग, जो पूरी डिस्ट्रिक्ट ने चुन के लोग भेजे हैं, हम्म। क्योंकि ये जिले की सरकार है, जिले की सरकार में हर गांव ने एक अपना प्रतिनिधि भेजा है, हम्म। हर एक वार्ड ने प्रतिनिधि भेजा है। अगर वो सब चाहें तब ये संभव होता है, तो कोई ऐसे टारगेट लेके नहीं चले थे। हाँ, ये टारगेट लेके चले थे कि कोई भी चेयरमैन बने, कोई वाइस चेयरमैन बने, हम एक अच्छा संगठन जिला परिषद में चलाएंगे, एक अच्छे कार्य जो कभी किसी ने सोचे नहीं वो कार्य है, उस लेवल के जिला परिषद इसको बना के लेके जाएंगे, और ऐसा कुछ हो भी रहा है। तो जिला परिषद के चुनाव के तुरंत बाद आपका चेहरा कहीं ना कहीं चर्चित था कि चेयरमैन के पद पर होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं दीप मलिक को चेयरमैन बनाया गया है। क्या कुछ बैरियर रहे उस समय, क्या कुछ अड़चने आई और किस तरह से वो बैरियर हटाए गए कि आप दोबारा से फिर चेयरमैन बने? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसमें मैं बड़ी ईमानदारी से बताना चाहूँगा हम्म। कि मुझे कोई राजनीतिक ज़्यादा अनुभव नहीं था, जी। और ना कोई ये इच्छा थी कि सब के सब, हाँ, मैं सबसे मिला, मैंने सबसे कोशिश भी की कि मेरे, अगर मैं जिला परिषद का चेयरमैन बनता हूँ, तो कहीं ना कहीं ये वोट अपने, हर आदमी अपने अपने एक क्राइटेरिया से वोट डालता है कि मेरे लिए काम करेगा, मेरा जानकार है। और उस टाइम तक मैं किसी का जानकार भी नहीं था, मेरे जी। लिए सब नए थे। एक दो पार्षद को जिनको मैं जानता था कि ये वहां से चुनाव लड़ रहा है, ये वहां से, इतना था, जी। उनमें से कुछ बन के आ गए। तो ज़्यादा जानकारी का भी अभाव था, और मेरा राजनीतिक एक्सपीरियंस या उस एरिया तक पहुंचना, जैसे चीके के गांव हैं,
हमारा एक पार्षद कुआरतन से है, एक भागल से है, एक यहाँ अपना चीका से ही हमारे जो पूर्व विधायक उनकी धर्मपत्नी है। तो उन एरिया तक मैं पहुंचा ही नहीं था कभी। तो एक बारी में मिलके किसी का भी दिल जीतना और वो वोट मांग लेना मुझे नहीं लगता। हाँ, कहीं ना कहीं पार्टी की वजह से पार्टी का तो नाम आपके ऊपर ही जी था जी कि पार्टी की ओर से, लेकिन सहयोगी दल था जो वो दल जो है उस सीट को ले गया। देखिए, सहयोगी दल के पास कोई वोट का कार्ड नहीं था। वो एक ऐसे ही हो गया कि चार चार जन इकट्ठे होते गए, वो मिल गए, और मिलने के बाद दूसरे दल ने, जेजेपी ने, उनसे बात कर ली, तो उनके उस कार्ड उनको मतलब उनके पक्ष का बन गया। और माननीय मनोहर लाल खट्टर जी बड़े ही, मैं तो उनका अपना आदर्श भी मानता हूँ, बहुत ही नीट एंड क्लीन बात करने वाले आदमी हैं। उन्होंने जब वो मुख्यमंत्री थे और हमारा इलेक्शन में हुआ उस टाइम, जब इलेक्शन का कशमकश चला हुआ था, तो उन्होंने फ़ोन करके पूछा, हमारे जिलाध्यक्ष थे उस टाइम में अशोक गुजर जी, उन्होंने वहाँ से फ़ोन किया, बोला हमारे पास कितने आदमी हैं इस समय। हालांकि उनका एक और पार्षद हमें सहयोग करने के लिए तैयार था, लेकिन उन्होंने जो जिस सिचुएशन में, जिस दिन इलेक्शन 12 तारीख की बात थी, बोला आज की 11 तारीख को, आज क्या हालात क्या है, आज कितने मेंबर आपके साथ हैं। उन्होंने बताया कि हमारे पास 10 हैं मुख्यमंत्री जी, और उनके पक्ष में इस टाइम में 11 हैं। अगर हमें एक दिन का और भी शाम मिलता, वो साथी भी जो जिनसे बात चल रही थी वो भी आ जाता। लेकिन वो बड़े ही अपने आदर्श को अपना फॉलो करते हैं, अपने जो भी बातें करते हैं साफ सुथरी बातें करते हैं। उन्होंने बोला जिसके पास 10 हैं उनको वाइस चेयरमैन बना दिया जाए, जिनके पास 11 हैं उनको चेयरमैन बना दिया जाए। और उस समय 11 जेजेपी के पास थे, बीजेपी के पास 10। तो एक पार्षद के ऊपर आरोप भी लगाया गया उसकी पत्नी के द्वारा कि उनको जबरदस्ती रखा गया है। वो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला उस दौरान। ये चलता है जब इलेक्शन होते हैं, ये चलता है। उन्होंने हमसे हमसे जब बात की तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी से कन्विंस भी हुआ। फिर वो इस समय जब बात नहीं होता, परिवार वाले कन्विंस थे, वो पार्षद हमें तब तक नहीं मिला, तो इसलिए थोड़ा सा कसम होता ही है। जनरली ये हर इलेक्शन में होता है, जब जहाँ पे मेंबरों का चुनाव होता है, चाहे ब्लॉक समिति हो, जिला परिषद हो। क्या लगता है कि नजराने का भी कुछ प्रभाव रहता है? नजराना चलता है? नहीं नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो जनरली हर पार्टी के इन्फ्लुएंस की बात होती है, कौन किसके इन्फ्लुएंस से बनता है, कौन किस पार्टी के इन्फ्लुएंस में आता है और उसकी विचारधारा से सहमत होता है, उसके साथ होता है। और नजराने की बजाय मैं अगर बोलूँ कि इलेक्शन में खर्चे हैं, क्योंकि जब साथ में निकलते हैं कहीं ना कहीं आपको अकोमोडेशन का अरेंजमेंट, कहीं ना कहीं छोटे मोटे खर्चे आते हैं। कोई ऐसी बात नहीं बोलूँ कि बिल्कुल बिना खर्चे के हो जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं, जिस पार्टी के इन्फ्लुएंस में जो विचारधारा से प्रभावित होता है उसके अकॉर्डिंगली चलता है। तो फिर क्या क्या कारण रहे कि वो दीप नदी को हटा दिया गया और आपको चुन लिया गया? देखिए, कुछ समय के बाद, मैंने बताया भी, पहले मुझे कोई जानता नहीं था। या सिर्फ ये प्रभाव रहा कि जो जेजेपी थी वो सत्ता से हट गई? देखिए, जेजेपी से पहले भी लोग ज़्यादा, मतलब ये कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ की सहयोगी दल ही था। और फिर बहुत से कारण रहे हैं कि वो पार्टी धीरे धीरे उनकी अभी इस चुनाव में कोई भी सीट नहीं थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ऐसा दल है, इसको समझने के लिए सालों लगते हैं। कोई आकर एक साल में अन्य दलों से जब भी आता है वो परेशान होता है। रीजन बीइंग, उनको इमीडिएट कोई बड़े पद से भी आए, इमीडिएट इस पार्टी में चौधर का विषय नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रभक्ति। मैं बोलता हूँ लगभग पिछले 15 सालों से मैं पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। जब नायब साहनी जी ने चुनाव लड़ा था तब से लेके वेदपाल जी ने चुनाव लड़ा, अपने सतपाल जम्बा जी ने चुनाव लड़ा, नवीन जिंदल जी ने चुनाव लड़ा, हर चुनाव में सक्रिय भूमिका के रूप में काम किया है। और जो अन्य पालिकाओं के चुनाव में जो जो पार्टी ने मुझे जिम्मेवारी दी। लेकिन मैं बोलूँ कि बीजेपी पार्टी इतना बड़ा साइक्लोपीडिया है, इसको पढ़ने के लिए पूरा जीवन बोलूँ तो कम है। ये राष्ट्र, जिनको चौधर चाहिए उनके लिए अन्य दल है, जिनको काम करने की, एक कार्यकर्ता बन के दिन रात जो काम कर सकता है राष्ट्र के लिए, वो एक पार्टी है। कोई सोच सकता है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 2047 तक पता नहीं कौन रहेगा पार्टी में, कौन जिंदा रहेगा, किसकी एज क्या है, लेकिन विजन देखो देश के लिए 2047 में एक डेवलप कंट्री का विजन देखना, ये क्या कोई मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है। पार्टी महीने में 30 दिन होते हैं, 27 दिन चिंता करती है कि हम देश के युवाओं को कैसे आगे अपने कामों में डालें, कैसे उनको रोजगार बढ़ा सकें। और देशों की तरह जितने भी डेवलप कंट्री हैं वो सब रोजगार पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। आजकल कहीं ना कहीं आप देखोगे हर कोई पार्टी ढिंडोरा तो पीटती है कि रोजगार कम है, रोजगार कम है। लेकिन आप अगर 2014 से अभी तक का कंपैरिजन करें ना, आज की डेट में गांव में मजदूर मिलना बंद हो गए। इससे मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये गलत बात है, ये बात अच्छी है। कहीं ना कहीं अपने काम करने की एक प्रेरणा मिलेगी। दूसरा क्या है,
उन लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठा है। अगर वो मजदूरी करके बंद होकर किसी अच्छे कार्य में उनका कोई बेटा सेलेक्ट हो गया। कल ही हम पुंडरी थे और हमारी एक जो वीडियो आई है बहन सिमरन भटनागर जी, उनके पिताजी मिले, कल बता रहे थे कि हमारे घर में सिर्फ वो हैंड टू माउथ ही इतना छोटा सा एक व्यवसाय है, उसके से काम चल रहा है। लेकिन हमने बेटियों को प्रेरित किया कि इस सरकार में आप सिर्फ पढ़ाई करो, आपको किसी विधायक को जानने की जरूरत नहीं है, किसी मंत्री को जानने की जरूरत नहीं है, सीएम तक जाने की जरूरत नहीं है। आप अच्छे से एग्जाम क्लियर करो, आपकी नौकरी आपके। एक एससीएस जैसा एग्जाम क्लियर करके जी। एक आम घर की बेटी आज हमारे पुंडरी में तो सिर करमवीर देगी। जी, पार्टी एक बड़ा लेवल होती है, हम अपने दायरे की बात करते हैं तो जो दौर चला दीप मलिक के कार्यकाल का, वहां पर भ्रष्टाचार के आरोप प्रत्यारोप भी हुए, 2 पार्षदों के ऊपर आरोप लगाया गया, कहीं ना कहीं पुलिस कार्यवाही भी हुई। जी जी। उसका फायदा लगा कि इस चीज से भी कहीं ना कहीं भटका और उस चीज का आपको क्रेडिट मिला। मैं बोलता हूँ ऐसे कोई भी पालिका, कोई भी ब्लॉक समिति, कोई भी जिला परिषद, ये उठापटक चलती रहती है। ये चीजें बहुत कॉमन है। और जो 2 पार्षदों की बात है वो भी जुडिशरी में है, उनका डिसीजन क्या एक्चुअल फैक्ट्स थे वो फैक्ट सामने आएंगे। उनमें से एक तो वैसे भी मतलब, दूसरा मैं एक और बात बोलूंगा कि हमारे पार्षदों के कहीं पे साइन नहीं होते। तो जनरली जो भी पेमेंट की कैपेसिटी है वो सीईओ और जिला परिषद चेयरमैन की है, दोनों के डोंगल सिग्नेचर जिसको बोलते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सरकार के साथ कहीं ना कहीं अपने जो उन पर कार्रवाई हो रही है उसमें ढिलाई के लिए, उस लालच में वो वो आपके जुडिशरी, समर्थन में आ वो गए? सरकार का अंडर है ही नहीं, अब जुडिशरी में गया हुआ है। सरकार का उसमें कोई रोल है ही नहीं। सरकार का उसमें कोई रोल नहीं है। सरकार ना उनको, अभी जुडिशरी में है, जुडिशरी जो फैसला देगी, जो फैक्ट्स सामने होंगे, जो फैक्ट्स रखे जाएंगे, जुडिशरी फैसला देगी। सरकार का इसमें कोई रोल है ही नहीं अभी। जी। जी तो चेयरमैन साहब, आपको दायित्व मिला है, जी गांव एक बड़ी जिम्मेदारी है। वैसे तो सरकार ने सभी के कार्य डिसाइड किए हुए हैं, ब्लॉक समिति का कार्य है, जिला परिषद का कार्य है, ग्राम पंचायतों का भी जी अपना जी। कार्य है। तो क्या कुछ टारगेट है आपका, क्या कुछ करना चाहते हैं आप अपने गांव में? देखिए गांव, ऑब्वियसली अपना गांव है तो मतलब लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं, आशाएं बहुत हैं। तो डेफिनेटली उनकी जो जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जैसे गांव की सड़क का बहुत पुराना मुद्दा था। हमारे, हम माननीय विधायक जी से मिले और विधायक जी ने एक बीच में एक गांव, गांव नहीं, पूरे नहीं कैथल आपने, डिस्ट्रिक्ट के सभी गांव हाँ आपकी मैं एक उम्मीद मैं है। उसी पे आ रहा था वीरेंद्र जी। ये तो आपने गांव की पूछी तो मैं गांव की एक पर्टिकुलर बताई है। अदरवाइज हम चाहते हैं कि जो भी काम हो उसका फायदा अंतिम छोर तक हो, अपने 283 गांव तक हो, फायदा पहुंचे। जैसे हमने एक मुहिम चलाई कि सब गांव में को तिरंगा किया जाएगा। जी। तो ये सोच के नहीं चल रहा है कि अपने वार्ड के 11 गांवों को कर लूं या फिर पुंडरी हल्के के गांव को कर लूं। जहाँ के गग्गर पार के जो लास्ट गांव हैं, जहां तक उनको बोला जाता है कि जनरली उनके सरपंच मिलता है कि हमें वंचित समझा जाता, हमारे तक वोट के टाइम तो लोग पहुंचते हैं, अदरवाइज कोई पहुंचता नहीं। हमने वो सब डिसीजन लेके साथ में चल रहे हैं कि अंतिम गांव तक फायदा हो। तो जैसे तिरंगे वाला प्रोग्राम था, ये सब गांव तक हमने पूरे कुछ कैथल डिस्ट्रिक्ट के, जिनके हमारे संयोजक हमारे वाइस चेयरमैन करवीर फौजी जी हैं, जी। जितने भी शहीद हैं उनके नाम हमारी जो पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन है उसके थ्रू पूरे नाम निकाले और उनकी मूर्तियां बनाने का कार्य है, ताकि वो महापुरुष जिस भी गांव के हो, जिस वार्ड के हो, जिस भी हल्के के हो, उनको याद किया जा सके, उनका बलिदान व्यर्थ ना जाए। तो पूरी डिस्ट्रिक्ट के, चाहे वो उस छोर से हो चाहे इस छोर से हो, हर उसका स्टैचू बनाने का कार्य जिला परिषद कर रही है। और जिनको जो भी उनका बलिदान दिवस होता है उसको पूर्व वेलफेयर एसोसिएशन, सैनिक एसोसिएशन के द्वारा उसको सेलिब्रेट भी किया जाता है। ऐसे ही और जो स्कीमें हैं, चाहे वो पौधारोपण की अभी स्कीम चला रहे हैं ताकि हर गांव में तक पहुंचे, उसके ट्री गार्ड बनाए जाएंगे, वो अभी डिस्कशन में है। और पूरा हाउस का फैसला लिया जाता है। हमने अपने 693 स्कूल हैं कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर एक गांव तक पहुंचने के लिए, हर एक स्कूल तक। आज तक कोई ऐसी जिला परिषद नहीं होगी, मैं बताना चाहता हूँ, कि जिसने अपने पूरे जिला परिषद की परिधि के हर एक स्कूल तक पहुंचे हो। हमने एक प्लान स्टार्ट किया है जिसमें अवेयरनेस, क्योंकि ये जो जनरेशन चल रही है, इसके समय के बाद जो हम जिसमें डेवलप कंट्री की बात कर रही है, वो अगली जनरेशन काम होगा जी। डेवलप कैथलिक डेवलप बनाने के लिए, डेवलप पुंडरी बनाने के लिए, वो अगली जनरेशन को प्रेरित करने के लिए हमारी एक टीम पहुंचती है। उस टीम में पब्लिक हेल्थ से हमने एक बंदा लिया जो पानी का लेवल चेक करता है, खाना चेक किया जाता है, वहाँ पे डस्टबिन लगवाए जाते हैं, वहाँ पे एक पुलिस वाला नशे के ऊपर प्रॉपर, एक पुलिस वाले की ड्यूटी होती है कि वो बच्चों को अवेयर करे कि नशे के नुकसान क्या क्या है, ताकि वो लोग जो हो इतने अवेयर हो, हमारी नेक्स्ट जनरेशन
जो डेवलप कंट्री के लिए दायरे हैं, मायने हैं, उनको समझ के काम करें। और हम हर एक स्कूल तक पहुंच रहे हैं। ये कोई मतलब ये नहीं कि सिर्फ मैंने कोल तक करना है या डिस्ट्रिक्ट तक दिखाने के लिए करना है। इसके अलावा हमने सभी पंचायतों का एडुकेट करने का कार्य किया है। हमारे 2 ब्लॉक के काम हो भी चुके हैं। हम क्या करते हैं, एक ब्लॉक में जाके, जैसे डांड का ब्लॉक का काम हो गया और उसमें गुला में चल रहा है, उसमें सारे सरपंचों को, ब्लॉक समिति के मेंबर को, ब्लॉक समिति के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को, वहाँ उस एरिया के जितने पार्षद हैं उनको बुला के जितनी भी सरकार की स्कीमें हैं वो उनको समझाई जाती हैं। और एसएमई और जो भी बिजनेस, उनके लोन कहाँ से होते हैं, बैंक को बुलाया जाता है। पंजाब नेशनल बैंक की एक स्कीम है जो ट्रेंड करते हैं 1 महीने के लिए, ग्यों गांव के अंदर सेंटर है, उसको कैसे, उन सब स्कीमों को लेकर जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनको अवेयर कराया जाता है कि उनको पता चले कि क्या क्या स्कीमें हैं, ताकि वो जनप्रतिनिधि आम आदमी तक वही बातें पहुंचाए। और ये आप देखोगे, ये इनिशिएटिव लेने वाला एक पहला डिस्ट्रिक्ट है जो ये डेवलपमेंट वर्क की बात करें। वो एक प्रोसेस, नॉर्मल प्रोसेस है। मुझे गली नाले जहाँ जाम नाने बनाऊंगा, सरपंच को जाम नाने बनाएगा, जहाँ पे ब्लॉक समिति वाले को बनाना, वो एक नॉर्मल प्रोसेस है जिसके पास जो रिक्वायरमेंट आ जाती है। हमने साथ साथ में सारे पंचायतों को ये बोला है, जहाँ पे कोई इमीडिएट समस्या, बड़ी समस्या है, वो भी जिला परिषद से संपर्क कर सकती है। जैसे अभी ही धर्मपुरा गांव की एक समस्या थी, वाटर लॉगिंग था। वहाँ किसी पत्रकार साथी ने, आप जैसे साथी ने हमें बताया कि वाटर लॉगिंग है और उस गांव के पास जमीन भी अटेला गांव से टूट के धर्मपुरा बना है जी। तो मैंने सेम डे सेक्रेटरी को भेज के वहाँ पे पहले तो समस्या का पता कराया, समस्या क्या है। फिर मैंने सरपंच साहब को वहाँ पे जिला परिषद बुला के मैंने उनका फंड का व्यवस्था की है। साथ में बोला कि वहाँ पे क्योंकि जमीन कहीं पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही, तो वाटर रिचार्ज सिस्टम स्टार्ट करो आप, और इस बारिश से पहले एटलीस्ट लॉन्ग टर्म में तो ये था कि अटेला गांव से 2 एकड़ की जमीन लेके उसका कोई परमानेंट सोल्यूशन हो, लेकिन एक वो टाइम टेकन प्रोसेस है, उसमें समय लगेगा। हमने किया कि इमीडिएट बेसिस पे इस गांव की समस्या है और मेरा अपना गांव है। हालांकि धर्मपुरा में पहले कभी नहीं गया था, मुझे समस्या भी नहीं पता था। जिस दिन पता चली उसी दिन उस सोल्यूशन का काम स्टार्ट किया है। तो इस तरह से और अन्य हमारे पुराने चेयरमैन साहब के समय से भी वाटर टैंकर लगभग, ज़्यादा नहीं बोलो तो 70 से 80 गाँव में लग चुके हैं जी। वाटर कूलर लग चुके हैं, ये हमारी ई रिक्शाज दी गई हैं, जिम लगे हैं, और अन्य पंचायती विभाग के जो कार्य हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, वो किए गए हैं। कई पंचायतों को जहाँ जहाँ जरूरत होती है, कि नानकपुरा जैसे कई छोटी छोटी पंचायतें हैं जिनके पास अपना पीआरआई भी बहुत छोटी संख्या में, 500-700 की संख्या में पीआरआई कम है, जमीन नहीं है जी, तो पैसा नहीं होता, तो वो गांव भी पीछे ना छूटे, उन गांवों को भी ध्यान में रखा गया है। उन गांवों को भी स्पेशल जिला परिषद से फंड दिया जा रहा है जी। चेयरमैन साहब, क्या कहोगे कि आधे से ज्यादा कार्यकाल बीत चुका है, क्या कुछ टारगेट है आपको, और उनमें से क्या टारगेट है आपका जिसके आप बाद में गर्व कर सको कि ये कार्य मैंने अपने कार्यकाल में करवाया? देखिए, सबसे पहले तो हम शिक्षा और हेल्थ के लिए 2 ये विषय एक ऐसे हैं जो बहुत लंबे समय से हर किसी के भाषण में, हर किसी की बातों में बोले जाते हैं, लेकिन ये बहुत गहनता का विषय है। हम जब, मैंने बताया कि सब स्कूलों में जा रहे हैं, सब स्कूलों में जाके ये भी पता करते हैं, ये नहीं कि वहाँ पे जाके हवा बनानी है कि राजनेता के रूप में मैं आ गया और ये आप क्या कर रहे हो, क्या वहाँ की जो समस्याएं हैं। कई स्कूल हमें मिले हैं जैसे उनमें टॉयलेट और उसके भी इश्यूज थे। हमने वो टॉयलेट, किसी में दीवार, बच्चों का स्कूल है, दीवार नीचे है, बच्चों को इश्यूज आते थे पढ़ते समय, उनकी दीवार ऊंचा पुराने कार्य है। किसी में शिक्षक की कमी है, किसी में स्वीपर की कमी है, ताकि वो प्रॉपर व्यवस्था ना बन पा रही थी। अभी किसी स्कूल का विषय आया था कि उसमें पानी अच्छा नहीं मिल पा रहा, बड़ी संख्या का, तो हम उसमें आरओ लगवा रहे हैं, बड़ा प्लांट। तो इस तरह से शिक्षा एक हमारा बेसिक विषय रहेगा। और निपुण की कमेटी में और कोई मीटिंग में मिस कर दूं, निपुण की मीटिंग होती है जिसमें पूरी डिस्ट्रिक्ट की शिक्षा की व्यवस्था को डिस्कस किया जाता है, और एडीसी साहब की उसकी अध्यक्षता में मीटिंग होती है। तो उस मीटिंग को मैं कभी भी नहीं छोड़ता, उस मीटिंग में जाता हूँ, और उस मीटिंग में जो जो राय आती हैं, जहाँ जहाँ से अभी उस मीटिंग में हमारे पास जिला परिषद के लिए आया कि ओलंपियाड बच्चों को, सरकारी स्कूल के बच्चों को जी, ओलंपियाड लड़ने के लिए बुक्स की इशूज हैं, तो लगभग 200 जगह वो मैथ्स की ओलंपियाड की तैयारी कराने के इच्छुक थे। मैंने कहा कोई बात नहीं है, मैंने एडीसी साहब से डिस्कस करके हम जिला परिषद के माध्यम से 200 बुक प्रोवाइड कराएंगे। और ये आज की डेट में हमारे राजनेता अगर ऐसे ग्राउंड पे पहुंचकर, मैं राजनेता भी नहीं बोलूंगा, कि जो भी समाज सेवी ग्राउंड पे पहुंचकर अपने बच्चों को इस तरह से अगर मॉनिटरिंग में रखें, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी पूरी टीम
ग्राउंड पे रहे, लेकिन और भी युवा साथी साथ में ऐसे ग्राउंड पे रहें। आप देखोगे उसका रिजल्ट है कैथल डिस्ट्रिक्ट के ही हमारे बेटे ने पूरे हरियाणा में टॉप किया है। शिवन से जो लड़का था जी पूरे हरियाणा में टॉप किया है। और ये होगा तभी, ये ग्रामीण पृष्ठभूमि के सरकारी स्कूल जी इस लेवल पे, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच है, वो जब भी मिलते हैं वो विषय डिस्कस करते हैं कि इस तरह की कार्य आपके लिए। सेकंड नंबर है हमारा हेल्थ का। और मैंने बीच में बात शिक्षा पे छोड़ दी कि जो जहाँ पे टीचर उन सब की कमी है वो भी हम पूरा नोट करके वो सब जाके हम मुख्यमंत्री जी को देके आते हैं कि यहाँ यहाँ पे रिक्रूट कीजिए। और इस विषय के लिए वो भी बहुत सीरियस है कि जहाँ जहाँ डेपुटेशन करनी पड़ेगी, बोला अगर कहीं पे मान के चलो सरप्लस टीचर है, संख्या टीचरों की 5 है और वहाँ पे बच्चे सिर्फ 10 हैं, तो वहाँ के टीचर दो अगर मूव करने किसी स्कूल में जहाँ पे बड़ा स्कूल है, 50 से 100 या 200 की संख्या है, वहाँ पे टीचर 3 5 7 है, तो वहाँ पे संख्या बढ़ाई जाएगी। इस तरह से सीएम साहब ने बताया कि इस तरह से किया जा सकता है। सेकंड, हमारी बहुत लंबे समय से मांग, क्योंकि हरियाणा में डॉक्टर्स की कमी है, जी तो हम सीएससी पीएचसी कंटिन्यूस मैं पर्सनली विजिट करता हूँ। हमारे कोल से लेके फर्ड से लेके रसीना, डॉक्टर तो नारायणगढ़। है ही नहीं कहीं हाँ, proper। तो अभी 770 डॉक्टर भर्ती हुए हैं, उनमें से कुछ डॉक्टर अभी मिले भी हैं, कैथल को भी मिले हैं। कैथल में भी काफ़ी डॉक्टरों की कमी थी, क्योंकि मैं कंटिन्यूस सीएमओ मैडम के माध्यम से चेक करता रहता हूँ। और आपके ये अपने पैतृक गांव में भी डॉक्टरों की कमी है डॉक्टर बताया कमी जा है, रहा मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करूंगा कि यहाँ डॉक्टर की कमी है, लेकिन सीएम साहब ने बोला कि इसमें और इजाफा किया जाएगा। पहले हमने यहाँ पे इसकी जो अपनी एक्सरे के लिए मशीन होती थी उसकी रिक्वायरमेंट मांगी थी, वो पहले एक्सरे मशीन आ गई, फिर इसके लिए जो ऑपरेटर होता है वो नहीं था, फिर अल्टरनेट उन्होंने 2 दिन के लिए यहाँ पर अल्टरनेट डेट्स पे वो लगाया। इस तरह से व्यवस्था, साथ साथ में क्या हो रहा है, नए जैसे अपने फरल की इस पीएससी एससी के अंडर ही है, हम्म। तो वो वर्किंग में नहीं थी, आज की डेट में वो वर्किंग में है। कुछ एक डॉक्टर को अल्टरनेट डेट्स में वहाँ पे भी सेवाएं देने के लिए किया गया है। तो आने वाले आप देखेंगे डे बाय डे व्यवस्था अच्छी होती जा रही है। और मेरे कार्यकाल में मैं चाहूँगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर एक इस लेवल पे हो कि आज से पहले भी ना हुआ हो, और अगले को भी, जो आगे हमारे बाद भी जिला परिषदें आए, वो भी इससे प्रेरणा लेके इससे ज़्यादा काम करें। तो हमारा तो टारगेट यही है। तो चेयरमैन साहब, आपने शिक्षा की बात की है, शिक्षा में कंस्ट्रक्शन का काम जिला परिषद कर सकती है, देखरेख का काम ब्लॉक समिति का है। तो लाइब्रेरी की बात करें या स्कूलों की बात करें, स्कूलों में जो मिड डे मील खाने के लिए सेट की व्यवस्थाएं नहीं है, बहुत से स्कूलों में मैं भी जाके देखता हूँ, धूप में बच्चे बैठे रहते हैं। लाइब्रेरी में भी बहुत सी कमियां हैं, और बहुत से गाँव में, बड़े कस्बे हैं, गाँव हैं, उनमें भी लाइब्रेरी नहीं है। कितनी जल्दी फास्टली आप काम करोगे लाइब्रेरी के लिए? और खाने के जैसी व्यवस्था, और प्रार्थना सभा होती है, धूप में तपते हैं गर्मी के मौसम में, देखिए, सेट जैसी व्यवस्थाएं जिला परिषद ये करवा भी सकती आपका है? बहुत वाजिब क्वेश्चन है, और इस पे भी मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा आपको। हम जब जा रहे थे तो हमें एक तो पपड़ावा गांव में स्कूल में ऐसे ही रिक्वायरमेंट आई। जी एक हम देवबन गांव में, हमारे श्रवण देवबन जी का गांव है, जी वहां से रिक्वायरमेंट आई। तो देखिए फंड भी एक लिमिटेड ही जिला परिषद के पास भी, ऐसा जी नहीं कि जी बहुत एक्सेस में फंड है, क्योंकि 300 गांव का काम देखना है जिला परिषद जी को भी। लेकिन फिर भी शिक्षा को हमने बोला कि प्रायोरिटी पे रखे दोनों गांव का, जैसे ये तो पर्टिकुलर जो सामने आया, क्योंकि अभी हमारे, क्योंकि 1 महीना ही स्टार्ट हुआ था, फिर बीच में छुट्टियां आ गई, तो जो हमने प्रोग्राम स्टार्ट करा रुका हुआ है। जी जैसे भी 1 तारीख से शुरू हो जाएगा, 5 से 6 तारीख को हम फिर से दोबारा ऐसे ही हर वार्ड के 3 गांव हम डेली करते हैं। हम्म, नेक्स्ट डे 3 गांव दूसरे वार्ड के, नेक्स्ट डे 3 बार। और ये भी नहीं कि किसी एक चेयरमैन के गांव करने हैं, वाइस चेयरमैन के गांव करने हैं। हम्म, एक ये रोटेशन बनाया है कि 21 भी, पूरे 21 के 21 वार्डों में 3 स्कूल कवर करते हैं, और जो जो समस्याएं आती हैं, और हमारा भी लिमिटेड फंड होगा, समस्याएं मान के चलो कि 100 जगह आई है, हम करने में सक्षम 50 जगह है, तो हम माननीय हमारे सांसद महोदय श्री नवीन जिंदल जी के माध्यम से, हमारे विधायक के माध्यम से, हमारे सीएम साहब के माध्यम से सारी समस्याएं दूर करने का काम करेंगे। स्कूलों की व्यवस्था इतनी अच्छे चाहेंगे कि, वैसे हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे एजुकेटेड टीचर हैं सब जगह, क्योंकि सरकारी स्कूलों में सब के सब आप देखोगे, ऐसा नहीं कि कोई भी ग्रेजुएट या कोई ऐसे ले लिया, सब के सब अपने बीएड एमएड अच्छे से पढ़ाई करके लगे हुए हम्म, टीचर हैं, तो उनकी इच्छा है करने की। जहाँ जहाँ हमारा सहयोग की जरूरत पड़ेगी डेफिनेटली करेंगे। दूसरा विषय बहुत अच्छा आपने लाइब्रेरी का बताया, मैंने तो आता चाहूँगा कि हमारे जो पंचायत मंत्री हैं श्री कृष्ण लाल पवार जी, उन्होंने स्पेशली बोला कि हर एक गांव में एक लाइब्रेरी जरूर दी जाएगी। हाँ, हो सकता है रिक्वायरमेंट एक गांव में 4-4 की भी हो, बड़े गांव में जैसे आपका गांव है, जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन इमीडिएट बेसिस पे एक एक लाइब्रेरी हमारे 6127 गांव में, हर एक गांव में दी जाएगी। हम उस कड़ी में भी एक स्टेप आगे बढ़ के जिला परिषद कैथल, जब भी
हमारा जो ये फंड इसकी मीटिंग होती है, जैसे मैंने बताया कि हम ब्लॉक लेवल की मीटिंग कर रहे हैं। हमने जब जैसे डांड के ब्लॉक की मीटिंग की, सभी सरपंचों से रेजोल्यूशन मंगाया कि जिस जिस जगह आपके पास जगह अवेलेबल है वो रेजोल्यूशन डाल के दे दीजिए। जी। हम सारे के सारे कैथल की रेजोल्यूशन डाल के सारे के सारा माननीय पंचायत मंत्री श्री कृष्णलाल पंवार जी को, ताकि कैथल को सबसे पहले ई लाइब्रेरीज मिल जाएं, सबसे पहले जिम मिल जाएं। ये हम इनिशिएटिव पहले ले चुके हैं। हमारे पूरे सातों के सातों ब्लॉक में मीटिंग करके, एक दो ब्लॉक इकट्ठे हुए जैसे मैंने बताया, और सातों के सात ब्लॉक के इकट्ठे करके सबसे पहले डॉक्यूमेंट, क्योंकि जब वो देना स्टार्ट करेंगे तब वो मांगेगी रेजोल्यूशन, कोई बोलेंगे जगह आइडेंटिफाई नहीं हुई, जगह मिलेगी, और डिस्ट्रिक्ट को समय लग सकता है, कैथल डिस्ट्रिक्ट को समय नहीं लगेंगे। अपना ध्येय एक ही है, पूरे हरियाणा में कैथल एक लीडरशिप की भूमिका निभाए और पूरे हरियाणा को एक नेतृत्व दे और काम करने की वो प्रेरणा दे कि जैसे कैथल इनिशिएटिव लेके काम करता है, ऐसे अन्य हमारे डिस्ट्रिक्ट भी हरियाणा के अच्छे हों और हरियाणा का नाम भारतवर्ष के नक्शे पर चले। चेयरमैन साहब, क्या कहोगे कि सरकार में, लोकतंत्र में हमारी सबकी जिम्मेदारियां बंटी हुई हैं। जिला परिषद की जिम्मेदारी है, पंचायत की जिम्मेदारी है, ब्लॉक समिति की जिम्मेदारी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे में भाव का अंतर देखते हैं। गांव में पंचायतें सोचती हैं कि जिम्मेदारी हमारे पास है, सभी पार्षदों में और पंचायतों में तालमेल नहीं देखने को मिलता। बहुत सी पंचायतों में ऐसे होता है, तो आपकी एक जिम्मेदारी बन जाती है, किस तरह से उसको संतुलित करना चाहिए? देखिए, हम ये इस तरह की मीटिंग करते हैं, जैसे मैंने बताया ब्लॉक लेवल की मीटिंग होती है, इसमें सरपंच और ब्लॉक समिति के मेंबर और जिला परिषद तीनों एक साथ में, एक टाइम में साथ में होते हैं। कहीं ना कहीं ये आज की डेट में ये भाईचारे की बात है। ये 3 टायर एक सिस्टम है। पंचायती राज में सरपंच का भी दायित्व है, ब्लॉक समिति का भी और जिला परिषद का भी अपने अपने दायित्व हैं। लेकिन इसको कई बार राजनीति में कुछ एक लोग, मैं सबको नहीं बोलूंगा, कुछ एक लोग राजनीतिक अहम बना लेते हैं कि मेरा पत्थर लगेगा तभी काम हो। जी। मैंने अभी एग्जांपल दिया कि हम जहाँ पंचायतें में इश्यूज है, जहाँ पैसा नहीं है, हम फंड देते हैं, वहाँ हमारा पत्थर तो नहीं लगता, उस फंड से वो पंचायत काम करती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी उन साथियों को भी निवेदन करूंगा, इसको राजनीतिक अहम ना बना के सेवा का माध्यम ही है। परमात्मा ने, हम खुशकिस्मत है कि वो मौका हम लोगों को मिला है। हम उस भीड़ में से, जो लगभग पूरे कैथल डिस्ट्रिक्ट की बात करूं लगभग 10 लाख की भीड़ है, उसमें से किसी चुनिंदा 21 पार्षदों को, 7 ब्लॉक समितियों को और 283 सरपंचों को मौका मिला है सेवा करने का। तो उसको दिल से निभाइए। और राजनीतिक अहम किसी का नहीं रहा। हर हमारे ऊपर विधायक है, विधायक के ऊपर एमपी है, एमपी के ऊपर सीएम है, सीएम के ऊपर पीएम है, मंत्री है, उनके ऊपर राष्ट्रपति है, उनके ऊपर, मतलब ये कभी आप सबसे बड़े नहीं हो सकते। तो इस अहम को छोड़ के ग्राउंड पे रहें, और जो लोगों की जिम्मेवारी है, जो एक्सपेक्टेशन है, कई सभी काम हम 100 लोग काम आए, 100 लोग काम नहीं हो सकते। कई काम ऐसे जो पर्सनल काम भी नहीं हो सकते। लेकिन बात ये नहीं कि मैं उनका काम भी ना हो और मैं उनसे बात भी ना करूं। संवाद हर जगह रहना चाहिए जी। हर जगह समस्याएं हैं, संवाद खत्म नहीं होना चाहिए, इग्नोरेंस नहीं करनी चाहिए हर किसी का। हमारी जिला परिषद में कभी आपको आने का मौका मिले तो आप देखना, बहुत प्यार प्रेम से सभी पार्षद साथ में बैठे होते हैं। और किसी भी गांव से, दूसरा से कोई भी आए, उनका काम हो ना हो, कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो ना हो सके, एलिगेशंस है, लिटिगेशंस है, वो विषय हो सकते हैं, लेकिन किसी का मान सम्मान ना हो, यह नहीं हो सकता। हर आदमी को चाय पानी पिला के उसकी समस्या पूछ के उसको भेजा जाता है। तो जिला परिषद के माध्यम से जो काम कर सकते हैं, पार्षद करना चाहते हैं, लेकिन रेजुलेशन पंचायत की जरूरत रहती है। तो बहुत से चीजों में क्या कभी महसूस हुआ कि पंचायत ने रेजुलेशन नहीं दिया, पार्षद काम करना चाहते हैं, इस तरह का मनमुटाव सामने आया कहीं? देखिए, एज इफ ना हो तो कोई ऐसा काम सामने नहीं आया। मैं आपको बात और बताना चाहता हूँ, जो भी कोई नया काम स्टार्ट करते हैं तब रेजुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप देखें, कोई मान के चलो कि गली पहले बनी हुई थी, उसको खाड़ दिया है, वो गली बनानी है, उस गली को ब्लॉक समिति बना सकती है, सरपंच भी बना सकता है, जिला परिषद भी बना सकता है। किसी नई जगह पे काम को स्टार्ट हो तब पंचायत का रेजुलेशन लगता है। और हमारे, मैं बोलूंगा कि मुझे तो अब तक लगता है हमारे सभी सरपंच साहिबान भी बहुत एक्टिव और बहुत अच्छे आदमी बने हुए हैं। आज तक कोई सामने ऐसा विषय आया नहीं। कभी आया भी हो तो जब हमने बात की है म्यूचुअली जाके, तो कभी उन्होंने इनकार भी नहीं किया, क्योंकि सरपंच के गांव में काम होना है। एट द एंड ऑफ डे जितने भी उस प्रीमिसेस में काम होने हैं, उस जोग्राफिकल एरिया, किसी किसी को गांव बोलते हैं, उसमें जितने भी काम होंगे एट द एंड ऑफ डे सरपंच के पक्ष में तो जाने जाने हैं कि सरपंच, ये सरपंच रहते हुए
यहाँ पे 100 काम हुए, उसमें से 10 ब्लॉक समिति ने कराए, 5 जिला परिषद ने कराए, 2 सांसद महोदय ने कराए, 10 विधायक जी ने कराए। सारे के सारे एट द एंड ऑफ डे उनके कार्यकाल में गिने जाएंगे कि उन कार्यकाल में ये 50 काम हुए थे। तो किसी कार्य में डिसीजन लेने के लिए जिस तरह से पार्षद को पंचायत के सहयोग की जरूरत रहती है, आपका भी कोई डिसीजन ऐसा रहा कि डिसीजन लेना चाहते हैं विधायक जी, क्योंकि विधायक के सहयोग की जरूरत रहती है, एकमात्र विधायक हैं कैथल डिस्ट्रिक्ट से, तो किस तरह से विधायक जी के बारे में क्या कहना चाहोगे? कोऑपरेट या कहीं ना कहीं बैरियर? नहीं नहीं, कोऑपरेशन है। और मेरा ये सौभाग्य भी है, मुझे भाई के रूप में ऐसे विधायक मिले हैं। औरों के लिए तो विधायक हो सकते हैं, मैं तो उनके साथ अगर बंद कमरे में, पहली बात तो आज तक जरूरत नहीं पड़ी, बंद कमरे में लड़ना भी है तो मैं लड़ भी सकता हूँ बड़े भाई के नाते। लेकिन उन्होंने कभी भी, आज तक की बात बोलो तो कभी किसी काम के लिए, मैं किसी भी काम के डिस्कस करने के लिए 1 मिनट से पहले उन्होंने सहयोग दिया है। और मुझे नहीं, जो साथी मैं किसी को लेके चला गया उसका वो मान सम्मान रखा और उसके लिए वो कार्य भी किया है। और देखिए, नई सोच है, नए नए जब राजनीतिक में आते हैं नए नए डिसीजन होते हैं। कई लोग क्रिटिक्स के रूप में बात करते हैं कि ये हेलमेट वाला डिसीजन था, गलत है। उसमें एक चीज़ गलत हो सकती है कि जो चलान है वो महंगे, जो किसके 20,000 25,000 के, वो गलत हो सकता है। लेकिन चला ये हेलमेट डालने से फ़ायदा किसका था? आम जन का था, आम बेटों का था। जो एक्सीडेंट हम जनरली देखते हैं कि सिर लगने से पोल में डेथ हो गई, कहीं पे एक्सीडेंट हुआ, सिर लगा, तो वो फ़ायदा किसका? आम जन का ही है। हाँ, ये विषय था, वो कहीं ना कहीं विधायक जी ने पुलिस को बोला भी है, हमने बोला पर्सनली जाके, हम पर्सनली पिछले एसपी साहब से उनसे भी मिले कि भाई अगर ये बच्चे हैं, निकलते हैं रोटेशन में, हेलमेट डालना चाहिए, एक अच्छी बात है, एडुकेट करना चाहिए भी अच्छी बात है। लेकिन 25-25 30-30 हज़ार ये उनके ऊपर चलाना नहीं, उनके माँ बाप के ऊपर चलाना है। एक विषय कहीं ना कहीं ऐसा था। तो इसलिए के लिए, इस विषय के लिए हमने विधायक जी से बात भी की। विधायक जी ने भी मतलब इस बात को पुलिस को भी बोला कि भाई इसको, व्यवस्था को ना तरीके से ही एक्सेप्ट हो, 1000-2000 तक का चलान हो, उनको एडुकेट किया जाए। और इस एजुकेशन करे में हमारे जो ब्लॉक समिति के चेयरमैन है डांड से, उन्होंने भी कहीं ना कहीं 2 बार 3 बार कैंप लगा के हेलमेट बांटे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को, ताकि लोगों को एजुकेशन हो। ये मैं बोलता हूँ, ये कहीं ना कहीं डेवलप कंट्री की बात करें हम, जब इस विषय की बात करते हैं, ये कोई प्रेशराइज विषय नहीं होना चाहिए। ये तो सेल्फ एजुकेशन का विषय होना चाहिए कि मैं निकलूँ तो मेरी बेल्ट लगी होनी चाहिए, बाइक पे निकलूँ तो मेरा हेलमेट लगा होना चाहिए। एक एजुकेटेड और एक अच्छे समाज की पहचान है। तो मेरा विधायक जी के साथ बड़ा अच्छा समन्वय है, बड़ा अच्छा तालमेल है। कोई भी विषय पे कई बार कोई बात आ भी जाती है कि उसने ऐसा बोला, मैं अगले दिन ही हम सुबह सुबह साथ में मिलके उस बात को इमीडिएट बेसिस पे बता देते हैं कि ये विषय ऐसे था, और जो भी 2 जिन बंदों को उनको बुला के उस समस्या का समाधान कर देते हैं। तो मेरे तो बोलूँगा सपोर्ट है, बैरियर नहीं है कोई भी। सरकार का फुल सहयोग इस विषय में मिल रहा है कि जहाँ पे कुछ काम करना होता है, कोई इनफैक्ट मुझे कोई समस्या आ गई कि वहाँ पे मुझे स्कूल में काम कराना है, ये इसके दायरे में आता है, इसको कराना है, तो साथ में मिलकर मेरी चंडीगढ़ तक हेल्प करते हैं। तो चेयरमैन साहब, अंत में लोगों को क्या कहना चाहोगे कि गांव में विकास के लिए जिम्मेदार नेता अधिकारियों के साथ साथ गांव के लोगों के कोऑपरेशन की बड़ी जरूरत रहती है। ये लोग कहीं ना कहीं मेंटली पॉलिटिक्स से प्रेरित होते हैं कि ये हमारे पक्ष का नहीं है, ये विपक्ष का नहीं है, तो लोगों को क्या कहना चाहोगे कि विकास के लिए हर आदमी की वीरेंद्र जी, सहयोग की जरूरत ये आपने मतलब, मैं बोलूँगा आज के इंटरव्यू का मैं सबसे बढ़िया क्वेश्चन इसको बोलूँगा। अब लोग ना प्रतिनिधि चुनते हैं, वो आपके चुने द्वारा, मैं बोलूँगा कि मेरी क्या औकात है, मुझे बिठाया गया तो लोगों ने बिठाया है, मुझे लोगों को समझना है। लेकिन ये बात अधिकार और कर्तव्य की आ जाती है। जी। हर एक आदमी को ये पता है कि कर्मवीर को क्या करना चाहिए, वीरेंद्र को क्या करना चाहिए, विधायक को क्या करना चाहिए, एमपी को क्या करना चाहिए। किसी के ने अपने ये नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। जिस दिन लोगों के अंदर अधिकार के साथ साथ, अधिकार मांगना चाहिए, संविधान में लिखा है, हमारा लोकतांत्रिक देश है, साथ साथ में हमारे कर्तव्यों का पता होना चाहिए। मुझे आप पत्रकार हैं, मुझे आपका सम्मान करना चाहिए, मुझे समाज का सम्मान करना चाहिए, जिन लोगों ने मुझे वोट दिए है हाथ जोड़ के उनका सम्मान करना चाहिए, मेरे कर्तव्य है। तो हर एक आदमी को जब अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी पता लग जाए, अब मेरे घर के चारों ओर की सफाई करना मेरा काम है, अगर वो गंदगी है तो उसका जिम्मेवार मैं हूँ। एक सफाई कर्मी, बड़े से बड़े गांव में 6 से 7 सफाई कर्मी हैं, वो इतनी बड़ी परिधि में 5 से 7 किलोमीटर का एरिया जो वहाँ बड़े गांव हैं, वो कैसे साफ कर देंगे? उसमें कहीं ना कहीं हमें अपना सहयोग, सिर्फ साफ करने से बात नहीं, गंदगी फैलाने की भी बात है। जी। मैं जाके यहाँ से अंदर से बोतल पानी की पी और बाहर फेंक दी, अंदर से खाना खाया और बाहर गली में फेंक दिया, तो गंदगी तो बढ़नी ही है। अगर हम उसको तरीकेबद्ध तरीके से अपना सारा कचरा इकट्ठा करें, खुद भी डस्टबिन में जाके डालाएं। आजकल तो हर गांव में, मैक्सिमम गांव में हो गई, नहीं हुई तो कहीं ना कहीं अपना हमारा जो ये 2.5 साल का कार्यकाल है सरपंच साहिबान का, हमारा ब्लॉक समिति का,
मैं बोलता हूँ 2.5 साल के अंदर हर एक गांव में ई रिक्शा, ट्रैक्टर और ये सब हो जाएंगे। कुछ गांव में हो भी गए, जहाँ नहीं है वहां भी हो जाएंगे। तो ये जिम्मेवारी बनती है, सुबह अपना जो भी कचरा उसमें डाल दे, वो कहीं ना कहीं जहाँ हमारे जिला परिषद की ओर से सबके सब गाँव में डस्टबिन सेट बने हुए हैं, वो सरपंच वहां डलवा दे उसको। गली साफ रहेंगी, गांव साफ रहेगा। आपका सबसे बड़ी बात बोलूंगा मैं, अपना घर साफ रखो, अपनी जिम्मेवारी पूरी कर दो, सारा गांव अपने आप साफ सुंदर और बढ़िया हो जाएगा। और आने वाला समय गांव का है। गांव की जिंदगी के लिए लोग विदेशों में बैठे भी तड़प रहे हैं। गांव की जिंदगी जिंदगी साफ सुंदर सुंदर होगी, नॉन पोल्यूटेड होगी। इस साल भारतीय जनता पार्टी ने मुझे 20,000 पेड़ का लक्ष्य दिया है, संयोजक बनाया है, और चारों हलकों में हमने अलग अलग संयोजक बने हुए हैं। तो वो भी एक कार्य कल से स्टार्ट हो रहा है, बहुत मेहनत के साथ। एक पेड़ माँ के नाम। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भी सब साथियों से भी हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि 100 पेड़ लगाने की जरूरत नहीं है, एक पेड़ लगाएं, लेकिन उस पेड़ का रख रखाव रख करें। जी। मैंने पर्यावरण दिवस पे एक पेड़ लगाया था, आज लगभग 15 दिन के आसपास हो गए। तो डेली जाके मैं खुद से पानी दे के आता हूँ, या मेरा कोई साथी उसमें जाके पानी दे के आता है, लेकिन डेली पानी दे रहे हैं। स्कूल के अंदर बरगद का पेड़ लगाया है, और कभी भविष्य में हमें इंटरव्यू में बैठेंगे तो उस पेड़ के पास भी आपको लेके जाऊंगा कि वो पेड़ तैयार करके ना, पेड़ एक लगाओ लेकिन उसको तैयार करें। जी। वो आपकी जिम्मेवारी, आपके बच्चे की तरह। अगर जब एक पेड़ माँ के नाम हो गया, वो आपकी माँ की भी धरोहर है, और उसके लिए इतना आपका प्यार होना चाहिए। अभी हमारा कैथल डिस्ट्रिक्ट हरा भरा हो, इसमें नॉन पोल्यूटेड हो, साफ सुंदर हो, इसके लिए सहयोग करें। धन्यवाद। जी साथियों, एक अधिकार के साथ दो कर्तव्य जुड़े हुए हैं। अगर हमें हमारे गांव, हमारे देश को विकसित करना है तो हमें अपने दायित्वों के प्रति भी समर्पित रहना होगा। तो आशा और उम्मीद की चेयरमैन साहब, गांव की सरपंच, ब्लॉक समिति सभी के साथ मिलकर हमारे गांव और ज़्यादा विकसित हों। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ तो साथियों वीडियो को शेयर जरूर करें, और अगर आपने हमारे इस ग्रामीण भूमि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय हिंद।